ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन के जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसके स्टेजेस। ठीक है, एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस, इसकी जो मनो सामाजिक अवस्थाएं हैं उसके बारे में हमने फर्स्ट स्टेज कर ली थी। आज हम सेकंड स्टेज करेंगे। ठीक है, और जो भी स्टेजेस हैं आगे आज हम वो करेंगे। ठीक है, सेकंड है ऑटोनॉमी, वर्चुअस, शेम एंड डाउट। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और स्नेह, संदेह। तो इसमें क्या कहा था, इसका टाइम पीरियड इन्होंने क्या बताया है, यह अवस्था 2 वर्ष से 3 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो इसमें ऑटोनॉमी मतलब स्वतंत्रता से अभिप्राय क्या है, सेल्फ रिलायंस। इसमें विचारों, स्वयं क्रिया करने आदि की स्वतंत्रता शामिल होती है। और लज्जाशीलता या शेमडल, तो इसमें क्या है, उससे क्या अभिप्राय है, वे क्या कहते हैं कि स्वयं अभिव्यक्ति में रुकावट तथा स्वयं के विचार विकसित करना इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो एरिक्सन की जो यह अवस्था फ्रॉइड के मनो लैंगिक विकास है उसकी एनल स्टेज से मिलती जुलती है। तो इन्होंने इस अवस्था के गुणों का विकास क्या किया है, गुणों का क्या क्या विकास माना जाता है। जब बच्चा आस्था या विश्वास भाव में क्या होता है, विकसित कर लेता है, तो उसमें स्वतंत्रता एवं आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जैसे शील गुण विकसित हो जाते हैं। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, जैसे शील गुण नेक्स्ट जो होता है हमारी दूसरी अवस्था में पैदा हो जाते हैं। और इससे पहले की अवस्था में बच्चा दूसरों पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरी अवस्था में क्या हो जाता है, जो ये हमारे शील गुण हैं वो आपके इसमें जो अवस्था में पैदा हो जाते हैं दूसरी अवस्था में। ठीक है, और क्या है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, इसमें सामाजिक विभेद तथा जो शाब्दिक अभिव्यक्ति है उसकी क्षमता विकसित हो जाती है। और ये क्षमता वाला जो वातावरण है स्वतंत्रता से क्या हो जाता है, एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा अपने नए कौशलों जैसे लोकोमोटर स्किल होती है जो हमारी, उससे भी बहुत प्रोत्साहित होता है। ठीक है, जो हमारी ये सेकंड स्टेज चल रही है उसके अकॉर्डिंग। और क्या बताया गया है, बच्चे को अत्यंत छोटा मानकर जब माता पिता उसे कोई कार्य नहीं करने देते तो माता पिता स्वयं वह कार्य कर देते हैं। तो इसमें क्या है, माता पिता बच्चों को कुछ ऐसे उम्मीदें या एक्सपेंशंस रखते हैं इसमें जो बच्चा की जो एबिलिटी होती है उससे बाहर हो जाता है। और सभी परिस्थितियों में लज्जाशीलता की भावना, शेमफुल की भावना पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकेंड स्टेज। अब है आपकी इसकी थर्ड स्टेज, इनिटिवेटिव वर्चुअस गिल्ट, पहल शक्ति का बनाम दोषिता। इसमें क्या बताया है, इस अवस्था की एज ग्रुप क्या है, 4 से 6 वर्ष बताई गई है। ठीक है, तो इसमें जो इसके गुण हैं उसके बारे में क्या बताया गया है, जो विकास क्या क्या है, बच्चों को दूसरों के कार्य करने में क्या आता है, आनंद आता है। ठीक है, जब वो दूसरों के कार्य करता है। बच्चों को जो सोशल वर्ड है उसमें सक्रियता एवं जो पहल, इनिशिएटिव जो दिखलाने की जो चुनौती है वो प्रदान की जाती है। बच्चों के जो घर के बाहर का वातावरण वो होता है, बच्चों के साथ सामाजिक खेल कूद में भाग लेना पसंद करते हैं इसमें। ठीक है, और क्योंकि बच्चों की भाषा एक और कौशलों का विकास जो इस अवस्था तक हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बच्चे की इस अवस्था में पहली बार क्या महसूस करते हैं कि उनकी जो गिनती एक आदमी के रूप में की जाती है, क्योंकि वो मैच्योर हो गए हैं और उनके ज़िंदगी का एक उद्देश्य होता है। हर व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट, ऐसे बच्चे कभी भी स्वयं को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जिसमें क्या होता है, जब माता पिता बच्चों को इस अवस्था में घर से बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने से रोकते हैं। ठीक है, और जब माता पिता बच्चों को इस तरह की इच्छा पर शाब्दिक और शारीरिक दंड भी दिया जाता है तो बच्चों को गिल्ट महसूस होती है उस भावना का। तो ऐसे बच्चे प्रोग्रेस आगे नहीं कर पाते, खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो बच्चों के किसी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में जो प्रयत्नशील रहने की क्षमता क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। ये तो थी इसकी थर्ड स्टेज। फोर्थ है आपकी इंडस्ट्री वर्चुअस इंफीरियरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, जो एज होती है 6 वर्ष की आयु से लेकर 11 या 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था के गुण क्या क्या हैं, देखिए इस अवस्था में पहली बार जो बच्चे होते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से ही जो प्रारंभिक कौशल हैं वो स्किल्स हैं वो सीखते हैं।
ठीक है। इस अवस्था में बच्चों का क्या होता है, आत्म अनुशासन और नियमों के अनुरूप संबंध साथियों के साथ बनाए रखने की क्षमता उनमें अधिक पैदा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रारंभिक जो कौशल्स होते हैं उनके सफलतापूर्वक सीखते हैं, तो उसमें इंडस्ट्रियल भावना जो भाव है वो उत्पन्न होता है। ठीक है। हीनता के भाव के अंतर्गत बच्चे को अपनी क्षमता पर विश्वास समाप्त हो जाता है। तो ये 4th स्टेज में ये सब कहा गया है। 5th है आपकी ईगो, आइडेंटिटी, वर्चुअस, रोल कन्फ्यूजन। ठीक है। अहम, पहचान बनाम भूमिकता, संभ्रांति। ये जो है ये अवस्था 12 वर्ष से लेकर 19 या 20 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है। तो इस अवस्था के जो गुण हैं वो हैं, इस अवस्था में किशोरों के बीच जो अहम पहचान का भाव क्या होता है, मनोसामाजिक पहलू तथा भूमिका संभ्रांति, या जिसे पहचान संभ्रांति भी कहा जाता है, एक ऋणात्मक नेगेटिव साइकोलॉजिस्ट एस्पेक्ट के रूप में विकसित होता है। ठीक है बेटा। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं अपनी आत्म पहचान बनाए रखने का क्या करते हैं, प्रयास रखते हैं। नेक्स्ट, पहचान, आइडेंटिटी का क्या मतलब है इसमें, कि व्यक्ति अपने संसार के संबंध में स्वयं को क्या करता है, किस प्रकार देखता है, जीवन के संदर्भ में स्वयं का बोध, सेंस ऑफ सेल्फ, ये व्यक्तिगता क्या है इसके बारे में पता चलता है। ठीक है। यह अवस्था किशोरावस्था या प्यूबर्टी के समान है। प्यूबर्टी क्या होता है, इसमें लैंगिक क्षमता, सेक्सुअल अर्बन पुनः जागृत हो जाता है, जो ये हमारी अवस्था होती है 19 से 20 तक की। ठीक है। 12 से शुरू होकर। और क्या है इसमें, किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका का मार्गदर्शन, कई बार क्या होता है रोल कन्फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या होता है, उत्पन्न होने से क्या हो जाते हैं, किशोर कई बार अपनी ठीक ढंग से अपनी जीविका का मार्गदर्शन नहीं कर पाते, वे अपनी शिक्षा आदि को जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है। इस अवस्था में जो किशोर होते हैं उसमें उद्देश्यहीनता, एमलेसनेस, पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन तथा फ्यूटिलिटी की भावना भी प्रधान होती है। ठीक है। व्यर्थता जो हम कह सकते हैं इसमें। और क्या बताया है, ऐसे किशोरों में कभी कभी नेगेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक है। अर्थात ऐसी पहचान जो माता पिता तथा मित्र मंडली द्वारा बनाए गए पहचान के विपरीत होती है। और इसमें जो ये पॉइंट है इसमें यही बताया गया है। लास्ट पॉइंट है हमारा एंटीमेंसी, वर्चुअस, आइसोलेशन, घनिष्ठ बनाम विलगन। इसमें क्या बताया गया है कि जो यह अवस्था 6ठी अवस्था है, यह है 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवस्था इसमें काउंट की जाती है। तो इस अवस्था में क्या किया जाता है, व्यक्ति शादी ब्याह कर प्रारंभिक पारिवारिक जिंदगी, अर्ली फैमिली लाइफ में प्रवेश करता है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लाइफ के बारे में बताया हुआ है और अलग अलग एज ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, कैसे कैसे प्रोग्रेस होता रहता है वो बताया गया है। तो ये 6ठी अवस्था चल रही है हमारी। युवक किसी न किसी व्यवसाय में अपने को लगाकर अपना जो स्वतंत्रता पूर्वक जीवोपार्जन शुरू कर देता है। ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक संबंध, लैंगिक, सोशल एंड सेक्सुअल घनिष्ठता, इंटीमेंसी स्थापित करने के लिए भी क्या रहता है, तत्पर रहता है हमेशा। और इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है भाई बहनों, माता पिता और अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है और अपने पति पत्नी के साथ घनिष्ठ लैंगिक संबंध भी स्थापित करता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण विकसित करते हैं। ठीक है। इस अवस्था में और क्या, इस अवस्था का खतरा क्या रहता है कि व्यक्ति जो दूसरों के साथ कुछ कारणों से संतोषजनक एवं घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध विकसित नहीं कर पाता, तो क्या होता है, अपने आप में ही वो क्या करता है, खोया रहता है। और इसे आइसोलेशन की संज्ञा भी दी गई है, जो अपने आप में अंदर खोया रहना। ठीक है। और जब व्यक्ति घनिष्ठता के अकॉर्डिंग जब उत्पन्न संघर्ष का समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उसमें जो विशेष मनोवृत्ति होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो पैदा होती है। ठीक है। उसे लव की संज्ञा दी गई है, स्नेह की संज्ञा। ठीक है। तो स्नेह का मतलब क्या है इसमें, लव का किसी संबंध को कायम रखने के लिए उसकी
म्यूचुअल डिवोशन की क्षमता का होना, प्रारंभिक समर्पण की भावना का होना, ठीक है। ऐसे स्नेह की अभिव्यक्ति तभी होती है जब व्यक्ति दूसरों के प्रति आदर या उत्तरदायित्व आदि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये था आपका 6th इसका पॉइंट। नेक्स्ट है 7th, जनरेटिव वर्च्यूज सिग्निफिकेंसी, जन नामकता बनाम स्थिरता। तो ये क्या है, इसकी अवस्था और ऊपर चली जाती है। 30 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की आयु की अवस्था जो यह मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, जनरेटिविटी का जो भाव होता है उसके अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है। इससे इसका क्या मतलब होता है, जनरेटिव का व्यक्ति द्वारा अपनी अगली पीढ़ी के जो लोग होते हैं उसके कल्याण तथा साथ ही साथ समाज में जिसमें वे लोग रहेंगे को उन्नत बनाने की चिंता से होता है। कहने का मतलब कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें व्यक्तियों के कल्याण के बारे में जो सोच समझ होती है और चिंता होती है, उनकी जगह लेने वाले इस तरह से लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति ऐसी क्राइसिस का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं जो इसमें आती हैं, उनमें विशेष मनोसामाजिक जो शक्ति होती है वो उत्पन्न होती है। देखभाल के लिए जो गुण हैं उसके उदासीनता आदि के गुण इसके क्या होते हैं, एक विपरीत गुण होता है। इसमें दूसरों के कल्याण की चिंता अधिक होती है, अपने कल्याण की इतनी चिंता नहीं होती। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट है ईगो इंटीग्रिटी वर्च्यूज डिस्पेयर, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें क्या बताया है, मनोसामाजिक जो विकास है यह अंतिम अवस्था है उसकी। इसमें क्या बताया गया है, जो मैच्योरिटी की अवस्था कही जाती है, ठीक है। इसमें जो लगभग 65 वर्ष तथा उससे अधिक आयु अर्थात मृत्यु तक की अवधि को शामिल किया जाता है इस अवस्था में, ठीक है। तो इसकी बुढ़ापा, ये एक तरह से बुढ़ापा की अवस्था हो जाती है, बुढ़ापा की अवस्था ही कहा गया है। इसमें क्या बताया गया इसमें कि इन अवस्थाओं में गिरते हुए शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति का जो साथ उचित समायोजन है, अवकाश प्राप्ति से प्राप्त जो आय है, उत्पन्न अपने किसी भी प्रिय के मृत्यु तथा आयु समूह के साथ संबंधों की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है इसमें मुख्य रूप होती है, ठीक है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान क्या होता है, भविष्य से हटकर अपने बीते हुए दिनों और अपने पर्याप्त सफलताओं और असफलताओं को अधिक की ओर जाता है, ठीक है, उस ओर ज़्यादा रहता है। एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में किसी भी नए साइकोलॉजिकल क्राइसिस की उत्पत्ति नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्ति अपने सभी जो पिछले मनोसामाजिक जो अवस्थाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, उनका समन्वय एवं मूल्यांकन करता है और इसमें अहम जो ईगो इंटीग्रिटी की भावना है वो उत्पन्न होती है, अहम संपूर्णता। एरिक्सन के अकॉर्डिंग इस अवस्था में क्या होती है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति में परिपक्वता जो मैच्योरिटी होती है अपने वास्तविक अर्थ में पैदा होती है, ठीक है। और बुद्धिमत्ता का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम व्यक्ति में उत्पन्न होता है, ठीक है। और जो साइकोलॉजिकल शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भी इसमें क्या होती है, मैच्योरिटी उसमें आती है, परिपक्वता होती है, ठीक है। तो इस लास्ट गुण में इस लास्ट जो पॉइंट है कि इस अवस्था में कोई व्यक्ति अपने बीते जो मनोसामाजिक अवस्थाएं हैं उनकी असफलताओं में चिंतित भी रहता है, उसमें निराशा डिस्पेयर भी उत्पन्न होता है, निराशा की भावना, और वे अपने को निसहाय निर्बल समझने लगता है और ऐसी भावना कई बार तीव्र हो जाती है जो उनमें मेंटल डिप्रेशन भी उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से वो भी उत्पन्न हो जाता है मेंटल डिप्रेशन, ठीक है। तो ये था एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं हैं, इसको एक बार और ध्यान से पढ़ना बेटा, और ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।